रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्म कोड जनसभा में आप सभी लोगों का स्वागत है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से 7 राज्य से प्रतिनिधि आप आए हैं, एकाध प्रतिनिधि विदेश से भी हैं। और आप सभी लोगों को और पत्रकार बंधुगण, पुलिस प्रशासन के लोग, सबको हमारा जोहार। आज की सभा का मूल उद्देश्य है कि हम भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं हैं। तो हमारी मांग है सरना धर्म कोड देकर हमें धार्मिक आज़ादी दी जाए। हम अभी धार्मिक आज़ादी नहीं पाए हैं। भारत देश आज़ाद हो गया, संविधान में धार्मिक आज़ादी का मौलिक अधिकार का व्यवस्था है, लेकिन आदिवासी गुलाम की तरह है, धार्मिक गुलामी। और इसीलिए हमारे लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है, जो बहुत बड़ा अन्याय है। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का धार्मिक कॉलम कोड था। कांग्रेस की सरकार आई, उसको हटा दिया। और अभी बीजेपी आरएसएस वाले लोग जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं। अरे हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं, कानूनन हिंदू नहीं हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आदिवासी शामिल नहीं है। और हम आदिवासियों का वर्ण व्यवस्था भी नहीं है। हम स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं। तो हम आदिवासी बिल्कुल अलग हैं। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। बाकी सभी धर्म के लोग व्यक्ति केंद्रित भगवान को मानते हैं। हम प्रकृति केंद्रित भगवान को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हवा, पानी, धूप देता है, खाना देता है, दवा देता है, जीवन देता है। तो हम जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, जब से मानव बना है, हम प्रकृति के साथ हैं, अभी भी प्रकृति को प्यार करते हैं। तो सरना धर्म कोड की मान्यता प्रकृति धर्म की मान्यता है। और आज प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है। इस पर बहुत हमला हो जाने से पूरा दुनिया में त्राहिमाम हो रहा है। तो ऐसे समय आज की इस जनसभा से हम खासकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हम लोगों के बीच में से हैं, उनको सारी चीज़ों की जानकारी है। हम उम्मीद करेंगे ये राष्ट्रपति का पद हम आदिवासियों के लिए एक काम का पद बने, केवल नाम का नहीं। और उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया है, हम आदिवासियों को गौरवान्वित किया है। और बिरसा मुंडा, उसको भी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आइकॉन बनाया है। और अभी 15 नवंबर को बिरसा की जयंती पर बिरसा मुंडा के गांव उलीहतु आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को 28 अक्टूबर 2023 को पत्र लिख के अवगत किया है। आपने राष्ट्रपति बनाकर एक आदिवासी को, बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय आइकॉन बनाकर और बिरसा के जन्मस्थली उलीहतु आकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दौरे में आप सरना धर्म कोड का घोषणा बिरसा के जन्मस्थली से कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आदिवासी निराश होंगे और हमें लगेगा आप हमको राष्ट्रपति बनाते हो, आप हमको राष्ट्रीय आइकॉन बनाते हो और आप हमारे उलीहतु गांव आते हो, क्या केवल वोट के लिए आते हो या भारत के आदिवासियों को न्याय देने के लिए आते हो? क्योंकि भारत देश में हम आदिवासियों के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं, दिए गए हैं, जो आज तक लागू नहीं हुआ। और यही कारण है देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गया, हम भारत के आदिवासी को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली।
हमारे भाषाओं को मान्यता नहीं मिली, CNT-SP कानून लागू नहीं होता है, 5वीं अनुसूची, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, पेशा कानून, वन अधिकार कानून, समता फैसला कुछ लागू नहीं होता है। अर्थात भारत के हम आदिवासी गुलामी की जीवन जीने को मजबूर हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी, दूसरा बीजेपी पार्टी, लेकिन इस समय हमको सरना धर्म कोड चाहिए और 2023 में चाहिए। ये दोनों पार्टियों के लिए मौका है पार्लियामेंट का विंटर सेशन में इस बात को जो उठाएगा, जो पार्टी सरना धर्म कोड देने की बात करेगा, घोषणा करेगा, वायदा करेगा, हम आदिवासी उसको वोट करेंगे। और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो नरेंद्र मोदी जी सुनिए, आपका फोटो इधर लगाया, हम चिट्ठी आपको भेजा है, 15 तारीख उलिहतु में सरना धर्म कोड का घोषणा कीजिए। आपको झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रचंड वोट आदिवासी का मिलेगा। आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। अन्यथा हम क्या समझेंगे कि आपने हमको राष्ट्रपति बना दिया, आपने बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस बना दिया, आप बिरसा के गांव आने वाले हैं, लेकिन आदिवासियों का वोट लेने के लिए तो पूरा देश 75 साल से हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमको गुलामी की जिंदगी दे रहा है। हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। और यदि इस 2023 में सरना धर्म कोड का घोषणा नहीं होगा तो 30 दिसंबर को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। और इसके लिए आप सभी कार्यकर्ता तैयार हो जाइए। हमारे पास 50 दिन हैं। इन 50 दिन में हम गांव-गांव घूमेंगे, जिलों में, राज्यों में, प्रखंडों में, पंचायत में जाएंगे और सरना धर्म कोड को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे, चुनाव का मुद्दा बनाएंगे कि जो सरना धर्म कोड देगा भारत के आदिवासी उसको वोट देंगे। लेकिन हमारे बीच में से कई नेता एक नारा दे देते हैं, सरना नहीं तो वोट नहीं। ये गलत नारा है। आदिवासी वोट नहीं भी देगा तो गैर आदिवासी वोट देंगे, सरकार तो बनेगा, तो वोट नहीं देके हम लोग को क्या लाभ होगा। हम सकारात्मक नारा देंगे, हम वोट देने के लिए तैयार हैं। पूरे भारत के 15 करोड़ आदिवासी वोट देंगे, मगर उनको सरना धर्म कोड चाहिए। अभी हम सरना धर्म कोड के साथ ये जो पहाड़ पर्वत हैं, आदिवासी सभी पहाड़ पर्वत को देवी देवता मानता है, ईश्वर मानता है, उसकी पूजा पाठ करता है। और अभी हाल में मारंगबुरु, जिसको पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह, उसको हमारी झारखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को लिख के दे दिया जैन धर्म वालों को कि ये मारंगबुरु या पारसनाथ पहाड़ आप जैन धर्म वालों का है। तो पारसनाथ पहाड़ या मारंगबुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, खासकर संताल लोग कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हिरले मारंगबुरु हिरले बोलते हैं कि हे ईश्वर मेरी बात को सुनो। तो ईश्वर को ही बेच दिया। अभी लुगुबुरु जो ललपनिया बोकारो में है, ये लुगुबुरु में भी हिंदूकरण हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर्यटक स्थल के नाम से पूरे दुनिया को लोगों को लाकर हमारे तीर्थ स्थल, पूजा स्थल को अपवित्र किया जाएगा। और लुगुबुरु में अभी एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी आ रहा है, ये केंद्र और राज्य सरकार की मिली भगत से। तो लुगुबुरु का भी लूट। और उसी प्रकार पुरुलिया जिला में एक वैसे ही पहाड़ है, अयोध्या पहाड़। तो हम लोग पहाड़ पर्वतों को भी बचाएंगे। और इसलिए और 2 प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया है कि 10 दिसंबर को मारंगबुरु को बचाने के लिए पूरे भारत और दुनिया के लोग यात्रा करेंगे। और उस यात्रा का नाम हमने सोचा है कि मारंगबुरु बचाओ या बचाओ सेंगेल यात्रा। तो
तो 10 दिसंबर रविवार के दिन सब भारत के आदिवासी मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह को बचाने के लिए जाना है। सेनो अच्छे बांगे जेते हड़बो सेनो। 22 दिसंबर को हम लोग हासा भाषा जीतकर 22 दिसंबर 2022 को हम लोग इसी मैदान में भाषा विजय किए। 22 दिसंबर 2003 में और संताल परगना विजय किया 22 दिसंबर 1855 में। तो हासा और भाषा विजय को इस बार दुमका में हम लोग 22 दिसंबर 2023 को मनाएंगे। तो 4 कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। आज का 8 नवंबर तो सरना धर्म कोट जनसभा हुआ। 10 दिसंबर को हम लोग पारसनाथ पहाड़ मारंगबुरु बचाने जाएंगे। 22 दिसंबर को हम लोग दुमका में एकत्रित होंगे अपना इतिहास को, भाषा और हासा विजय को वहाँ मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। और तीसरा कार्यक्रम है 30 दिसंबर को पूरा भारत के आदिवासी को जगाएंगे कि सरना धर्म कोड लेना है। इसके लिए रेल रोड चक्का जाम करना है। अब इसके बाद दूसरा विषय आदिवासी राष्ट्र का विषय। ये नया विषय है, नया परिकल्पना है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आप आदिवासी को बाद में संताली भाषा में भी समझाऊंगा। भारत देश में ही, भारत राष्ट्र में ही एक आदिवासी राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि भारत देश में हम भारत के आदिवासियों का हासा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी सब लूट रहा है। कुछ नहीं बच रहा है। जबकि इस देश में संविधान और कानून लागू है। तो इसको बचाने के लिए भारत देश में अनेक राज्यों का गठन हुआ है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब इत्यादि। तो बंगाल राज्य केवल राज्य नहीं है, वो बंगालियों के लिए राष्ट्र भी है। वहाँ उसका भाषा, संस्कृति, इतिहास सब कुछ बच रहा है। पंजाब राज्य पंजाबियों के लिए राष्ट्र भी है। वहाँ उसका भाषा, संस्कृति सब अधिकार बच रहा है। गुजरात गुजरातियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए। ये झारखंड राज्य बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है। यहाँ हमारा कुछ नहीं बचता है। और बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू जैसे महान वीर शहीदों ने कहा था कि अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, माने हमारे राज्य में हमारा सब चीज़ बचना चाहिए। ये हमारा दिसुम है, यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए। तो इस राज में ना हमारा धर्म बच रहा है, ना भाषा बच रहा है, ना नौकरी बच रहा है, ना जमीन बच रहा है, ना इज्जत, ना जाति। तो इसलिए पूरे भारत के लोगों को सरना धर्म कोड के नाम से हम लोग एकजुट करेंगे। 15 करोड़ लोगों को धार्मिक आज़ादी दिलाने के लिए और आदिवासी राष्ट्र के नाम से भारत के 15 करोड़ आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी दिलाएंगे। ये क्यों ज़रूरी है थोड़ा हम समझाना चाहते हैं। भारत जरूर एक राज्य है, राष्ट्र है, लेकिन इस राष्ट्र में या देश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु आदि राज्य बने हैं। तो ये जाति और भाषा और धर्मों को स्थापित करने के लिए, तो हमारा झारखंड राज्य में हमारा ना जाति, ना धर्म, ना भाषा, ना भाषा कुछ स्थापित नहीं हो रहा है। सब चीज़ विस्थापित हो रहा है। तो ऐसी हालात में हम लोग भारत राष्ट्र के भीतर ही एक आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को देश के आदिवासियों के सामने रखेंगे। और क्यों रखेंगे इसका हम थोड़ा कारण बताना चाहते हैं। भारत देश में हम आदिवासी पार्टियों के गुलाम बनाए गए हैं और बाकी जो गैर आदिवासी हैं, बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी जितने भी हैं, उन लोगों ने अपने समाज और धर्म के मार्फत पार्टियों को गुलाम बनाया हुआ है। इसको थोड़ा हम समझाते हैं। हम पार्टियों के गुलाम हैं, राजनीति के गुलाम हैं और बाकी लोग
मतलब हम आदिवासी समाज पार्टी और राजनीति के गुलाम हैं और बाकी समाज और धर्म मिलके राजनीति को अपना गुलाम बनाया हुआ है। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तब यह आदिवासी राष्ट्र की जो परिकल्पना है और ये जो नया संकल्प है ये आपको समझ में आएगा। हम झारखंड का उदाहरण लेते हैं। झारखंड में आरक्षित सीट से सब पार्टी में आदिवासी नेता एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है। सब पार्टी से, जेएमएम से भी, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी और भी जो भी पार्टी है। लेकिन ये आदिवासी नेता एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद आदिवासी का बात नहीं करता है, वो पार्टी का गुलामी करता है। और हम आदिवासी मारे जा रहे हैं कि हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी एमएलए, एमपी है, आदिवासी मंत्री है, आदिवासी जिला परिषद है, प्रमुख है, मुखिया है, लेकिन आदिवासी मालिक की जगह भिखारी बना हुआ है। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं वो तो आदिवासी की बात नहीं करेंगे, उनको दोष देना बेकार है। क्योंकि भारत में हम आदिवासियों की आबादी 7.5% है, तो कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों को 92.5% लोगों का ध्यान रखना होगा। वोट के लिए उनको लुभाना होगा, उन्हीं के वोट से वो सत्ता में जाएंगे। आदिवासी के 7.5% वोट से नहीं जाएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस लाजिमी है, और बाकी लोगों की बात करेंगे, आदिवासी की बात नहीं करेंगे। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यदि आदिवासी नेता है, आदिवासी आरक्षित सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना है, तो आदिवासी का बात क्यों नहीं करेगा? नहीं करता है। तो ये जितने आदिवासी नेता हैं किसी भी पार्टी में, वो पार्टी की गुलामी करता है, समाज की बात नहीं करता है। दूसरा मुश्किल, जितने आदिवासी संगठन हैं, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी संगठन हैं, ये भी आदिवासी समाज की बात नहीं करते हैं। ये सामाजिक संगठन अपने को बताते हैं, लेकिन कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई आदिवासी नेता का गुलामी खटते हैं, क्योंकि उनके पैसे से संगठन चलाते हैं। यही रांची के इर्द गिर्द 50 से 100 सरना संगठन हैं, ना एकजुट होकर आंदोलन करते हैं, ना साथ देते हैं, ना साथ लेते हैं। तो यहाँ संताल आदिवासी हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन मुंडा उरांव यहाँ नहीं है। रांची जिला में 10 लाख आदिवासी हैं, खूंटी जिला में 4 लाख आदिवासी हैं, लोहरदगा जिला में 2.5 लाख आदिवासी हैं। ये सब 1 लाख छोड़ के सब सरना है, यहाँ जमा हो जाते हैं। तो आज ही भारत सरकार बोल देता सरना धर्म कोड देंगे। तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ क्यों मैं आदिवासी राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को मदद नहीं करेंगे। धर्म मान्यता, भाषा मान्यता, जमीन मान्यता, नौकरी मान्यता नहीं देंगे। यहाँ तक कि एसटी का जो हमारा आरक्षण है वो भी लूटना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे ज़्यादा दोषी आदिवासी नेताओं को मानते हैं, जो आरक्षित सीट से एमएलए, एमपी ही नहीं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, बार बार बनते हैं। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बने। मान्य शिबू सोरेन, मान्य हेमंत सोरेन, क्या किया आदिवासियों के लिए? कुछ नहीं किया। बाकी भी वैसे ही। अभी बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा हुआ 1 महीना, किसी दिन नहीं बोला मरंगबुरु वापस करो, लुगुबुरु वापस करो, अयोध्या बुरु वापस करो, सरना धर्म मान्यता दो, संताली को राजभाषा बनाओ, CNT-SPD कानून लागू करो, डोमिसाइल आरक्षण नियोजन लागू करो, शिक्षित बेरोजगार को नौकरी दो। और ऊपर से खतरनाक बात कि कुर्मी महतो अभी आदिवासी बनना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती, और आदिवासी उसका विरोध करता है। मैं भी विरोध करता हूँ, क्योंकि कुर्मी या कोई और बड़ी जाति, समृद्ध जाति आदिवासी बन जाएंगे तो हम असली आदिवासी तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। और कुर्मी तो बिहार में, यूपी में भरे हैं, सब आदिवासी बन जाएगा तो क्या होगा। लेकिन हमारा जितना आदिवासी एमएलए, एमपी है, वो लोग
2018 में ही साइन करके दे दिया है कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ, माने आदिवासी एमएलए एमपी, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो। तो ये जो आदिवासी एमएलए एमपी हैं, ये आदिवासी समाज को मारने का काम कर रहे हैं। और अधिकांश आदिवासी जन संगठन भी आदिवासी को मारने के लिए दुकान खोल के रखा है। और तीसरा मुसीबत हमारा है गांव-गांव में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम। इसके तहत हर आदिवासी गांव में एक आदिवासी चिपटेन, आदिवासी प्रमुख होता है, जिसको मानकी मुंडा, माझी परगना, डोकलो सोहर, पढ़ा पंचायत आदि नाम दिया गया है। ये राजतांत्रिक व्यवस्था है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसको गांव के लोग सभी बैठ के नहीं बनाते हैं। और इसलिए अधिकांश ये लोग जो आदिवासी गांव को चलाते हैं अनपढ़ लोग होते हैं, पियक्कड़ भी होते हैं, संविधान कानून कुछ जानते नहीं। और इसीलिए कोई भी आदिवासी गांव में अभी तक हमारा जो आदिवासी प्रमुख है सरना धर्म कोड लेना है, इसका बैठक नहीं किया। पढ़े लिखे गांव में आदिवासी नवयुवक नवयुवती भरे हैं, इनको नौकरी मिलना चाहिए, इसका मीटिंग नहीं किया। कुर्मी मातो आदिवासी बनना चाहता है, इसका विरोध करना है, इसका मीटिंग नहीं किया। CNT SPT कानून को बचाना है, मीटिंग नहीं किया। तो ये जो गांव में हमारे आदिवासी प्रमुख हैं, ये हानिया दारू पियो, नाचो, गाओ, मताल रहो, डायन भूत खोजते रहो। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ, पूरा देश घूमता रहता हूँ आदिवासी के बीच में, कि आज तक आदिवासी पिछड़ क्यों गया? झारखंड राज्य मिलने के बाद मालिक क्यों नहीं बना? संताली भाषा 8 शेड्यूल होने के बावजूद राजभाषा क्यों नहीं बना? तो इसका कारण ये है, कोई आदिवासी गांव का आदिवासी एकजुट नहीं है। हर आदिवासी गांव में क्या है? नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हानिया दारू चखना में बेचना, और धर्मांतरण चल रहा है, और राजतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था। तो इन कारणों से आदिवासी खुद मर रहा है। हम लोग बोलते हैं दिकू लोग मार रहा है, अरे आदिवासी नेता है दिकू से बढ़कर दिकू बना हुआ। यही लोग आदिवासी को मारने का काम कर रहा है। इसका उल्टा उदाहरण महाराष्ट्र में मराठी आरक्षण के लिए सब पार्टी का समर्थन है। तो झारखंड में सब पार्टी का, सब आदिवासी नेता का समर्थन सरना धर्म कोड के लिए क्यों नहीं है? कुर्मी का विरोध क्यों नहीं है? CNT SPT कानून हमारा है। बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ महान युद्ध हुआ, और अंग्रेज को भी मानना पड़ा कि आदिवासी का जमीन जंगल नहीं ले सकते हो, लेकिन आज धड़ल्ले से लूट रहा है। पूरा रांची आदिवासी का जमीन था, अब आदिवासी गायब हो रहा है। क्यों? आदिवासी ही मुख्यमंत्री। झारखंड में तो एक समय ऐसा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी विरोधी दल नेता बाबूलाल मरांडी, आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी भीख मांग रहा है। तो एक अजीब स्थिति है। इसलिए हम सरना धर्म कोड को भारत देश के आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी के लिए सर्वोच्च मुद्दा बना के 2023 में लड़ के लेने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। दूसरा, भारत के लोगों को, आदिवासियों को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप लोग किसी पार्टी के साथ मत जाइए, वोट मत दीजिए। लेकिन अभी चुनावी मौसम आया है, 2024 में पूरा भारत का लोकसभा का चुनाव होगा, देश में सरकार बदलने का बात होगी, तो कोई ना कोई पार्टी तो जीतेगा, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, लेकिन आदिवासी का तो हार निश्चित है। तो इसको वोट दो या उसको वोट दो, जिसको भी दोगे तुम हारोगे, क्योंकि ये सब पार्टी आदिवासी की बात नहीं करता है। और इन तमाम पार्टियों में जितने आदिवासी नेता हैं ये गुलाम हैं,
इन पार्टियों का पूंछ पकड़ के चलते हैं। इसलिए मेरा ऐसा संकल्प है, हम जनता को जगाएंगे। पार्टियों से ज़्यादा जनता पर हमको भरोसा करना होगा। जनता ही जनतंत्र में एक क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। और हमारे पास जनता बहुत है। पूरे झारखंड में 24 जिला है, हर जिला में 2-3 लाख आदिवासी है। लेकिन ये सब आदिवासी ए पार्टी वो पार्टी, ये संगठन वो संगठन में बटा हुआ है। और गांव में ये हमारा स्वशासन प्रमुख सबको हानिया दारू में फंसाया हुआ है। तो इनको इस गुलामी की जंजीरों से उठाना होगा। और मैं आपको वायदा देना चाहता हूं आज इस मंच से, मुझे कोई पार्टी साटी नहीं चाहिए, लेकिन सरना धर्म कोड के लिए हमको राजनीति और कूटनीति करनी होगी। इस मंच से हम भाजपा को भी कांग्रेस को भी ललकारना चाहते हैं। जो सरना धर्म कोड दोगे हम लोग साथ देंगे, लेकिन हम तुम्हारे भरोसे नहीं रहेंगे। चुनाव तो आएगा जाएगा, लेकिन हम आदिवासी को यहाँ रहना है। हम चुनाव के बाद भी पूरे देश को जगाएंगे, आदिवासियों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि चुनाव तक पार्टियों का आकर्षण रहेगा। उसके बाद आदिवासी के पास मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति आएगी। इसलिए सरना धर्म कोड और आदिवासी राष्ट्र, ये 2 मुद्दे हमको बृहद रूप से जोड़ने का काम करेंगे। तो भाइयों और बहनों, मुझे लगता है हिंदी में मैं इन्हीं बातों को मुख्य रूप से रखना चाहता था। अभी हम संताली में, अच्छा इसमें और 1-2 बात जोड़ना चाहेंगे इसी संदर्भ में। अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। इजराइल जो है यहूदियों का देश है, तो इजराइल को बचाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जहाँ भी यहूदी हैं वो सब इजराइल जा रहे हैं। तो आदिवासी राष्ट्र, इसका केंद्र झारखंड है, तो झारखंड को बचाना होगा, तभी भारत के आदिवासी बचेंगे। और इसीलिए भारत के तमाम 15 करोड़ आदिवासियों को झारखंड में लाना होगा, झारखंड को बचाना होगा। और यह हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। अन्यथा भारत देश में अभी भी 47 MP हैं लोकसभा में आदिवासी रिजर्व सीट, माने आदिवासी आरक्षित सीट से 47 लोकसभा MP है। 553 MLA हैं विधानसभाओं में आदिवासी, लेकिन 75 साल हो गया आदिवासी को कुछ नहीं मिला है। तो इसीलिए MLA MP और ये पार्टी सिस्टम हम आदिवासियों के लिए अभी फेल हो गया। तो इसको हमको ठीक करने के लिए जनता को जगाना है और जनता को 2 नारा सरना धर्म कोड लेना है, आदिवासी राष्ट्र को स्थापित करना है इसी भारत राष्ट्र के भीतर में। और ये संभव है। तो क्या आप लोग बोलते हैं करना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग साथ देंगे? ठीक है।